नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म है जो बौद्ध धर्म के समकालीन माना जाता है। बौद्ध जैन धर्म के जो प्रवर्तक या प्रथम जो तीर्थंकर है वो ऋषभदेव हुए थे, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। और वास्तविक जो इनके संस्थापक हैं जैन धर्म के, वो 24वें तीर्थंकर, अंतिम जो तीर्थंकर हुए थे भगवान महावीर, उनको माना जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में विस्तार से। चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना दोस्तों के साथ। तो करते हैं शुरुआत जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर है जो भगवान महावीर हुए थे। कौन हुए थे? भगवान महावीर है जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के। जैन धर्म के संस्थापक एवं ज्ञान प्राप्त महात्माओं को है जो क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता? तीर्थंकर। जो जैन धर्म के जो संस्थापक और जो ज्ञान प्राप्त जो महात्मा होते थे, उनको है जो तीर्थंकर कहा जाता था। तीर्थ शब्द है जो जैन धर्म जो तीर्थंकर है जो तीर्थ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य को संसार सागर से पार करवाना, यानी कि मनुष्य को इस जन्म मरण के चक्र से है जो मुक्त करना, ये तीर्थंकर कहलाता है। जैन धर्म में है जो 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर है जो ऋषभदेव, और पार्श्वनाथ है जो 23वें तीर्थंकर, और महावीर स्वामी है जो 24वें तीर्थंकर हुए थे। ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर है, वो जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। क्या थे? जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है वो सांड है, यानी कि वृषभ जो इनका है जो प्रतीक चिन्ह है माना जाता है। और जो ऋग्वेदिक ऋचा हैं, ऋग्वेदिक जो साहित्य हैं, उनमें जो दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। किनका मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद की ऋचाओं में मिलता है। और यजुर्वेद में है जो दूसरे तीर्थंकर जो कि अजितनाथ का उल्लेख मिलता है। किनका मिलता है? अजितनाथ का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद। श्रीमद् भागवत में है जो ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। किनका वर्णन मिलता है? श्रीमद् जो भागवत है उसमें ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। थोड़ा सा मोबाइल रोटेट होने की वजह से दिक्कत हुई होगी, तो अब सही है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म है जो महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? जो महावीर स्वामी हैं उनके जन्म से है जो 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी में हुआ था। और इनका जन्म है जो कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, काशी में, 850 ईसा पूर्व में, 850 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम है जो अश्वसेन था, और जो कि काशी वाराणसी के इक्ष्वाकु वंश के नरेश थे। ये इक्ष्वाकु वंशीय नरेश थे ये अश्वसेन। माता का नाम वामा था, पत्नी इनकी प्रभावती थी, और 30 वर्ष की आयु में जो इन्होंने गृह त्याग दिया था। समेत शिखर पर्वत जो कि झारखंड में है अभी, वहाँ पर है जो उन्होंने तपस्या की थी, और तपस्या के 84वें दिन है जो इनको ज्ञान प्राप्त हो गया।
माता वामा और पत्नी प्रभावती को है जो सर्वप्रथम इन्होंने दीक्षित किया था जैन धर्म में। और इन्होंने है जो 4 उपदेश दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। कितने? 4 दिए थे। और जो अंतिम उपदेश जो ब्रह्मचर्य माना जाता है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं उनको निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता है? निग्रंथ। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं उनको निग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प है। क्या है? सर्प, सांप है जो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और 100 वर्ष की आयु में जो समेत शिखर पर उनका निर्वाण हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ये इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं महावीर स्वामी जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के। इनका जन्म है जो 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली जो बिहार में है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। कहीं कहीं इनका जो है जो 540 ईसा पूर्व बताया गया। इनके पिता है जो सिद्धार्थ थे जो कि वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रमुख माने जाते। माता इनकी त्रिशला थी जो वैशाली लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पत्नी का नाम है जो यशोदा था। पुत्री का नाम अनुजा और दामाद इनके जामाली माने जाते। 30 वर्ष की आयु में है जो भाई इनके भाई जो नंदीवर्धन से उनसे आगे लेकर के है जो गृह त्याग दिया था महावीर स्वामी। और तपस्या के 13वें वर्ष में है जो जुम्बिक जो ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर है जो साल वृक्षिणी से इनको केवल लिख की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। 30 वर्ष की आयु 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्यागा था। और तपस्या जो 13 वर्ष की थी उनके 13वें वर्ष में है जो जुम्बिक ग्राम के निकट है जो इनको केवल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। महावीर स्वामी ने पावापुरी में है जो जैन संघ की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? पावापुरी में है जो जैन संघ की स्थापना की थी। प्रथम शिष्य इनका दामाद था जामाली, वही प्रथम इनके शिष्य बने थे। महावीर स्वामी की प्रथम जैन भिक्षुणी है जो संपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना बनी थी। कौन बनी थी? चंदना है जो इनकी प्रथम है जो भिक्षुणी बनी थी महावीर स्वामी के संघ की प्रथम जैन भिक्षुणी मानी जाती हैं। और 30 वर्षों तक धर्म का प्रसार करने के बाद में है जो 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में है जो महावीर का राजगृह के समीप है जो इनका पावापुरी में राजा हस्तिपाल के सानिध्य में इन्होंने शरीर त्याग दिया था। इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके मृत्यु को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक जो गणतर है सुधर्मन वो जीवित बचा जो जैन संघ का उनके बाद प्रथम है जो अध्यक्ष बना था। आगे है महावीर स्वामी के सिद्धांत एवं शिक्षाएं। अनीश्वरवादी थे वो और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के समान ही ये धर्म माना जाता है। नास्तिक दर्शन है ये, जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। जैन मत के अनुसार सृष्टि अनादि और अनंत है। क्या है? सृष्टि अनादि और अनंत है, सृष्टि का अंत नहीं होता। तो मित्रों कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने इस वीडियो को है जो मित्रों तक शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इनको पहुंचाएं। आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत तथा कर्म के सिद्धांत में ये विश्वास था इनका। क्या है? पुनर्जन्म में और कर्म के सिद्धांत में इनका विश्वास था, लेकिन ये अनीश्वरवादी थे। जैन धर्म आत्मवादी है। क्या है? आत्मवादी। आत्मा के अमृतत्व को इन्होंने स्वीकार किया था। और बौद्ध धर्म है जो अनात्मवादी था। जैन धर्म निवृत्ति मार्गी है। क्या है? निवृत्ति मार्गी।
आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए त्रिरत्न माने गए हैं जैन धर्म में। कितने? 3 रत्न माने गए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। कौन कौन सी? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र है जो ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने गए। और जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये है जो 5 महाव्रत माने गए हैं जैन धर्म। हालांकि जो 4 जो महाव्रत हैं ये पार्श्वनाथ ने बताए थे, और 5वां ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी ने इनके साथ में जोड़ा था। 5वां व अंतिम महाव्रत महावीर भगवान महावीर ने जोड़ा था। और स्यादवाद का सिद्धांत है जो जैन धर्म से संबंधित है, जिनको अनेकांतवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इनको ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। और स्यादवाद मत के अनुसार है जो किसी वस्तु के अनेक पहलू होते हैं। किसी भी वस्तु के है जो कितने अनेक पहलू होते हैं तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही पहलुओं को जान सकता है। ये स्यादवाद के बारे में कहा गया। और आगे है जैन धर्म में निवृत्ति मार्ग का प्रमुख स्थान। क्या है? निवृत्ति मार्ग का प्रमुख स्थान माना जाता है जैन धर्म, जिसके माध्यम से व्यक्ति संसार की तरह तरह की गंदी आदतों और वासनाओं से मुक्त हो जाता है। निवृत्ति मार्ग से है जो व्यक्ति संसार की गंदी जो आदतें हैं और जो वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनसे मुक्त हो जाता है। आत्मा में अजीव के प्रवेश को रोकना संवर कहलाता है। जैन धर्म में क्या कहलाता है? आत्मा में अजीव के प्रवेश को रोकना संवर कहलाता है। और अजीव के प्रवेश को निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजीव के प्रवेश को निकालने की क्रिया को निर्जरा कहा गया। कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों के अनुशीलन एवं निरंतर अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। त्रिरत्न का जो अनुशीलन यानी कि त्रिरत्न, इनको अपनाने से और निरंतर अभ्यास करने से है जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस संसार से है जो जन्म मरण की है जो मुक्ति मिल जाती है। और जैन धर्म में 5 महाव्रत ये हमने देख लिया था। अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जैन संघ के सदस्य 4 श्रेणियाँ। कितनी हैं? 4 श्रेणी। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्रावकी। ये है जो जैन संघ की 4 श्रेणियाँ होती थी। आचारक सूत्र में है जो भिक्षुओं के लिए कठोर नियमों का वर्णन। एक आचारक सूत्र जो ग्रंथ है, इनमें है जो भिक्षुओं के लिए कठोर नियमों का वर्णन। क्या है? नियमों का वर्णन। दिगंबर साधु को शुल्लक, ऐलक और निग्रंथ कहा गया। दिगंबर साधुओं को क्या कहा गया है? शुल्लक, ऐलक और निग्रंथ कहा गया। श्वेतांबर साधु को यति, साधु, आचार्य कहा गया। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है जो महावीर का प्रतीक चिन्ह है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे और महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना इसे 11 भागों में है जो बांटा था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी और इनको 11 भागों में है जो बांटा था। मौर्य काल में जैन धर्म है जो 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। कितनी? 2 संप्रदाय। जब मौर्य काल का समय आया था 322 ईसा पूर्व के आसपास, और मौर्य काल के टाइम है जो ये 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। और दिगंबर संप्रदाय में है जो भद्रबाहु ने इनका नेतृत्व किया था, और श्वेतांबर का है जो स्थूल भद्र ने इनका नेतृत्व किया था। श्वेतांबर में है जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे लोग, और दिगंबर में है जो लोग नग्न घूमते थे। आगे है श्वेतांबर, जो कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते। क्या है? श्वेतांबर जो संप्रदाय है वो मल्लिनाथ है, जो कि 19वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो उनको स्त्री मानते हैं। लेकिन दिगंबर है जो इनको, दिगंबर संप्रदाय है जो मल्लिनाथ को पुरुष मानता। जैन सभाएं
प्रथम जैन सभा है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी 322 ईसा पूर्व से 298 ईस्वी में। 322 से 298 ईस्वी। पाटलिपुत्र के स्थूलभद्र अध्यक्ष और संभूति विजय के निरीक्षण में हुई थी। इसी समय है जो जैन संघ दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। ये हमने अभी देख लिया था। तीन सौ 222 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। द्वितीय जैन सभा है जो 6वीं शताब्दी जो कि 512 ईस्वी में वहाँ पर हुई थी, जो कि देवव्रती खंड इनके अध्यक्षता में, जो कि गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर ये द्वितीय जैन संगीति हुई थी। इसमें 12 अंगों, 44 आगमों एवं 12 उपांगों का है जो अंतिम रूप से संकलन किया गया था। जैन धर्म में भौतिक तत्व को क्या कहा गया है? पुद्गल कहा गया है। जैन धर्म में भौतिक तत्व को पुद्गल कहा गया है। और नायाधम कहा सूत्र में है जो महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। किसमें है? नायाधम कहा सूत्र में है जो महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। जैन धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आगम कहलाते हैं। जैन धार्मिक ग्रंथ है जो आगम कहते हैं इनको। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ली थी तथा जैन धर्म का अनुयायी होकर जो दक्षिण भारत में है जो जाकर वहाँ पर श्रवण बेलगोला में है जो सल्लेखना से उनका निधन हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य का। श्रवण बेलगोला में संलेखना मतलब भूखे रहकर है जो प्राणों का त्यागना, संलेखना कहलाता है जैन धर्म में। बौद्ध साहित्य में है जो महावीर को निघंट नाथपुत कहा गया। क्या कहा गया? निघंट नाथपुत कहा गया। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और जो काल से निर्मित है। भिक्षुओं के लिए है जो पंच महावर्त तथा गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रतों की व्यवस्था की गई। भिक्षुओं के लिए क्या किया गया है? पंच महावर्त जो हमने देखे थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, वो है जो भिक्षुओं के लिए, और गृहस्थों के लिए जो पंच अणुव्रतों की व्यवस्था की गई। जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को है जो परिभाषित किया गया है, जो कि मति जो कि इंद्रिय जनित ज्ञान है इनको मति कहा गया है। श्रुति जो कि श्रवण करके है जो इनका ज्ञान करना श्रुति कहलाता है। अवधि जो कि दिव्य ज्ञान है उनको अवधि कहा जाता है। और मन पर्याय ये हो जाएगा अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान प्राप्त करना, मन पर्याय कहलाता है। केवल्य जो कि पूर्ण ज्ञान है जो केवल्य कहलाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को केवल्य कहा गया। और जैन जो शास्त्र हैं उनमें अनंत चतुष्टय की व्यवस्था की गई। क्या है? अनंत चतुष्टय की व्यवस्था। अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद, ये है जो अनंत चतुष्टय माने गए हैं जैन धर्म। शादवाद अथवा सप्तभंगिने को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। शादवाद जो कि एकांतवाद अथवा जो सप्तभंगिने हैं को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैन धर्म में संलेखना क्या है? उपवास द्वारा शरीर का त्यागना है जो संलेखना कहलाता है। तो दोस्तों अपने इस YouTube चैनल को है जो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना, दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियोस को है जो पहुंचाना। महावीर के जो 11 प्रमुख शिष्य हैं उनको गंधर्व कहा गया। क्या कहा गया है? गंधर्व कहा गया। जैन धर्म ग्रंथ जो कि अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। किस में लिखे गए थे? अर्धमागधी भाषा में। जैन मठों को है जो वसादी कहा गया था। क्या कहा गया था? वसादी। वसादी। आगे है जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो कि कल्प सूत्र है। क्या है? कल्प सूत्र जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। और उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल ये जैन धर्म के समर्थक माने जाते थे।
ये जो प्रमुख जो शासक हैं उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, ये जैन धर्म के समर्थक माने जाते थे। राष्ट्रकूट जो नरेश हैं अमोघ वर्ष वो जैन सन्यासी बन गया था बाद में, तथा उसने जो रत्न मालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? रत्न मालिका नामक ग्रंथ की अमोघ वर्ष ने की थी। अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट शासक था। श्रावस्ती में है जो गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को जो हृदय परिवर्तन करके उनको शिष्य बनाया था गौतम बुद्ध ने। ये बौद्ध धर्म से संबंधित फैक्ट आ गया था 20 में। आगे है पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। जैन धर्म के अनुसार जो गति में सहायक है वो है धर्म है। जो भी मतलब कोई भी कार्य करने की जो गति है उसमें अगर सहायक है तो वो ही एक अच्छा धर्म माना गया है। जैसे मछली के लिए पानी क्या है? धर्म है। मछली के लिए पानी धर्म है। जो किसी वस्तु को स्थिर रखने में अगर सहायक होता है तो वो अधर्म है। किसी वस्तु को स्थिर रखता है मतलब कोई भी कार्य में अगर रुकावट पैदा करता है तो वो अधर्म है। जैसे कि थके हुए यात्री के लिए पेड़ क्या है? एक अधर्म है। थके हुए व्यक्ति के लिए पेड़ क्या है? एक अधर्म माना गया। शादवाद के अनुसार किसी वस्तु अथवा सत्य के बारे में 7 प्रकार के कथन हो सकते हैं। शादवाद जो कि जैन धर्म का प्रमुख एक मत है उनके अनुसार है जो सत्य के बारे में जो 7 प्रकार के कथन माने गए। जैसे कि शायद वह है, शायद वह नहीं है, शायद वह है भी और नहीं भी है, और शायद कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद वह है किंतु कहा नहीं जा सकता। शायद वह नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। और शायद वह है नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। ये क्या है? सप्तभंगी ने शादवाद के अनुसार है जो 7 प्रकार के कथन माने गए। कसाय क्या है? कसाय वे तत्व हैं जिन पर कर्म पुद्गल शपकते हैं। जैन धर्म में कसाय किसको कहते हैं? जिन पर कर्म पुद्गल है जो शपकते हैं उनको कसाय कहा जाता है। थेरा, थेरा क्या है? जैन धर्म में मुख्य उपदेशक को थेरा कहा जाता था। जैन धर्म में जो भी कोई मुख्य उपदेशक होता था उसको क्या कहा जाता था? थेरा कहा जाता। बिंबिसार अजातशत्रु मगध के नरेश हुआ करते थे। उदयन जो कि वत्स का नरेश होते थे। प्रद्योत अवंती नरेश हुआ करते थे जैन धर्म के समय। बिंबिसार और अजातशत्रु है जो मगध के प्रमुख नरेश हुआ करते थे। उदयन है जो वत्स के नरेश हुआ करते। प्रद्योत है जो अवंती के नरेश हुआ करते थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है ये। और संपा के शासक दधिवाहन की पुत्री सुंदना जो जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी मानी जाती है। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन है? यह है आपकी दधिवाहन की पुत्री चंदना, पहली महिला भिक्षुणी थी। तो मित्रों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करना दोस्तों तक। और पिछले जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं उनको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये हमने देख लिया था प्रथम जैन संगीति है जो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि उस टाइम जैन धर्म है जो 2 भागों में विभाजित हो गया था। 300 ईसा पूर्व मौर्य काल के समय है जो प्रथम जैन संगीति हुई थी। और द्वितीय जैन संगीति है जो 512 ईस्वी के आसपास हुई थी, जो कि वल्लभी गुजरात में हुई थी। इनके अध्यक्ष है जो देवर्धिगण हैं। और जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया था। इनमें जो द्वितीय जैन संगीति हुई थी उसमें धर्म ग्रंथों को क्या अंतिम रूप दिया गया था। और इन धर्म ग्रंथों को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। क्या कहा गया है? आगम। तो मित्रों ये था जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे है जो इसमें कोई भी अगर फैक्ट छूटा है तो
अगले वीडियो में हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कोई भी फैक्ट अगर छूटा है तो अधिक से अधिक शेयर करना, दोस्तों तक पहुंचाना वीडियो को। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने इस यूट्यूब चैनल पर है जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।